नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो न केवल आप हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। साथ ही साथ सत्य हिंदी को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज हम एक बार फिर बातचीत करेंगे इजराइल और हमास के बीच जंग की, जो इस वक्त दुनिया की नजर सबसे ज्यादा वहां लगी हुई। 13 दिन हो गए हैं इस जंग को एक तरीके से शुरू हुए। अभी भी गाजा में बड़े पैमाने पर जान माल का बड़ा खतरा बना हुआ है। युद्ध कब खत्म होगा इस बारे में किसी तरीके की कोई आसार करीब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो इस वक्त सामने नजर आ रही है कि गाजा में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो रहा है। अस्पतालों की हालत वहां बहुत खस्ता है। वहां पे लगातार जीवन रक्षक दवाएं, फ्यूल, खाना, पानी, इन सब का बड़ा संकट हो गया है। और अगर आप इस वक्त अल जजीरा या कुछ दूसरे टीवी चैनल्स को देखें तो वहां से जो रिपोर्टर्स लगातार जो जानकारी दे रहे हैं उनके हिसाब से अस्पताल धीरे धीरे एक तरीके से मौत के बड़े घर बनते जा रहे हैं। बहुत ही दुखद है। हम इस वक्त आपको ताजा जानकारी दे देते हैं कि दरअसल एक चीज जो आज जिसकी उम्मीद थी थोड़ी सी उस पर नजर पड़ी है, वो ये कि मिस्र के राफा क्रॉसिंग से जो मानवीय मदद है उसके आने के आसार बढ़ गए हैं। हालांकि अभी भी इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये जो मानवीय मदद है, जो 20 ट्रक आने की बात की जा रही है, वो शुक्रवार से यानी कल से या रात 12 बजे के बाद से शुरू होंगे या थोड़ी देर बाद शुरू होंगे। कभी इस बारे में कोई अभी पक्की जानकारी नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और मिस्र के अल सीसी और साथ ही साथ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से जो बातचीत हुई है उसका एक नतीजा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मिस्र ने साफ तौर पे कहा है कि फिलिस्तीनियों को फिलहाल शरण नहीं देंगे, जो गाजा से बाहर जा रहे हैं उनको। इंग्लैंड के राष्ट्रपति, माफ करें, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक इजराइल पहुंचे हैं। उन्होंने इजराइल को पूरा समर्थन देने का वायदा किया है और बहुत जोरदार तरीके से समर्थन देने की बात की है। उधर नेतन्याहू ने कहा युद्ध तो लंबा चलेगा। इस बीच कहीं से कोई भी ऐसी सूरत नहीं नजर आ रही जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि दरअसल फलस्तीन और इजराइल के बीच की जो जंग है उसमें किसी तरीके की कोई सीजफायर की कोशिश अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से की जा रही है। आइए आपको पिछले 13 दिनों का हवाला बता देते हैं। इस इजराइल और हमास की जंग में अब तक 3,478 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। 12,000 से अधिक घायल है। अस्पताल ब्लास्ट में 471 लोगों की मौत हुई, ऐसा गाजा की सरकार का कहना है। इजराइल का कहना है कि जो ब्लास्ट हुआ था उसके लिए दरअसल इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। लेकिन इस बीच में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह हुई है कि फलस्तीन की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में कहा गया है कि ये झूठ बोला जा रहा है इजराइल की तरफ से, और हकीकत यह है कि दरअसल ये ब्लास्ट इजराइल की तरफ से किया गया है। बुधवार को रात को इजराइल की गजा पर जबरदस्त तरीके से बमबारी की गई है। गजा में अब तक 3 अस्पताल बंद है, 25 को आंशिक क्षति पहुंची है और 203 इजरायली अभी भी बंधक है। इन सब के बीच में जो बड़ी मार्मिक बात है वो ये कि अभी इस बारे में कहीं कोई सबूत मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कहीं कोई गंभीर कोशिश हो रही है, या इस बारे में जानकारी अभी तक पत्रकारों के हाथ में नहीं आ पाया है कि कहीं से किसी तरीके से इस जंग को खत्म करने के लिए कोई गंभीर कोशिश चल रही है। पर्दे के पीछे अगर कुछ हो रहा हो तो हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही हम उस बारे में अभी कोई अटकल लगाने को तैयार है। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है, वो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति की यात्रा के बाद से जिस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े होने का वायदा किया है उसकी वजह से गुस्सा बहुत ज्यादा है। हम आपको एक लेख दिखा देते हैं जो अल जजीरा में छपा है। एंड्रू मित्रोविच नाम के एक कॉलमनिस्ट हैं जो टोरंटो में रहते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं जो बाइडेन की और नेतन्याहू की तो उन्होंने वार क्रिमिनल की संज्ञा दी है। वो मैं चाहूंगा कोई तस्वीर हमारे प्रोड्यूसर उसको दिखा दे। लेकिन इसमें जो मोटी मोटी बातें कही हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बहुत जो हमने बुलेट पॉइंट्स बनाए, पूरा आर्टिकल तो मेरे लिए पढ़ के सुनाना थोड़ा मुश्किल काम होगा। उन्होंने कहा है कि जीवन रक्षक दवाओं, पानी, भोजन, फ्यूल, बिजली को रोकना, फिलिस्तीनियों को भूखा मारने को उतारू
इसराइल की सरकार है, अमेरिकी हथियारों से कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की जा रही है, सफेद फास्फोरस से हमला किया जा रहा है। गाजा में लाखों लोग, गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी जेरूसलम में बंधक एक तरीके से, फिलिस्तीनियों को जानवर बताया जा रहा है और हालत 1948 की तरीके से भयानक तबाही की स्थिति है, नकमा की स्थिति है। और इन सब चीजों के लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो उनका नाम है नेतन्याहू। और ये बड़े हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल में बहुत लानत मलानत की गई है जो बाइडेन की। एक तरीके से कहा गया कि जो बाइडेन ने इजराइल जाके ठीक नहीं किया है, फिलिस्तीनियों के साथ एक तरीके से विश्वासघात किया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।